नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी विथ रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की महत्वपूर्ण कुछ खबरें। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर आप लोग को यह चैनल की खबरें अच्छी लगे, कुछ जानकारी मिले, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। घरेलू मामलों में कनाडाई दे रहा है दखल। ये जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अमेरिका व ब्रिटेन के कनाडा का समर्थन करने पर जताई सच्चाई। विदेश मंत्री बोले, वर्तमान में भारत का कठिन दौर कनाडा के साथ चल रहा है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की असुरक्षा के कारण रोकना पड़ा वीजा का काम। वियना संधि में है राजनयिकों की संख्या में समता और उनकी सुरक्षा का प्रावधान। भारतीय अफसरों को सुरक्षा न दे पाना वियना संधि के बुनियादी पहलुओं की चुनौती है। अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा के समर्थन करने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को स्पष्ट कहा कि राजनयिकों की संख्या में समता और प्राविधान वियना संधि में है और भारत को कनाडाई कर्मचारियों द्वारा घरेलू मामलों पर लगातार दखल देने के कारण इस प्रावधान को लागू करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत और कनाडा के रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हैं। भारत को कनाडा के में वीजा जारी करने का काम इसीलिए रोकना पड़ा। फिलिस्तीनियों के लिए भारत भेज रही है राहत भरी सामग्री। वायुसेना का विमान 6.5 टन दवाइयां व 32 टन राहत सामग्री मिस्र लेकर पहुंचा। मिस्र के रास्ते गाजा के पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी यह मानवीय सहायता। भारत ने इजराइल के हमले से गाजा में पैदा हुए हालातों में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान C-17 दवाइयां और राहत सामग्री लेकर रविवार को मिस्र पहुंचा। वहां से यह मानवीय सहायता गाजा पहुंचाई जाएगी। पहली खेप में भारत ने फिलिस्तीनी के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत भेजी है। कौशल व दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज परिवार को संभाला। नवरात्र के 9वें दिन की पूजा जाने वाली माँ सिद्धिदात्री संतानों व समाज की उन्नति के निमित्त प्रयास करने वाली देवी मानी जाती हैं। अनुभव, ज्ञान, दर्शन व संकल्प के दिशा देने वाली महिलाओं में माँ के इसी स्वरूप का दर्शन होता है। आज मिलिए ऐसे ही दो नारी शक्ति से। सियाचिन में अग्निवीर बलिदान सैन्य सम्मान से दी श्रद्धांजलि। 12 वर्षीय लक्ष्मण को 20 अक्टूबर की रात हुआ हृदयघात। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पार्थिव शरीर को पृथक आवास के लिए रवाना किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र में सियाचिन में तैनात अग्निवीर ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गया। बलिदान हुए महाराष्ट्र के अग्निवीर गवाटे अध्यक्ष लक्ष्मण की रविवार को लेह में सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। महिला के हाथ होगी मानव युक्त गगनयान मिशन की कमान। यह हमारे इसरो के मुख्य प्रमुख बोल रहे हैं कि इसरो ने कहा लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट या महिला विज्ञानी को प्राथमिकता अगले वर्ष मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा गगनयान। मानव युक्त मिशन 2025 तक संभव यह छोटी अवधि का मिशन होगा। इसरो का लक्ष्य 2035 तक पूरी तरह परिलक्षित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथन, भविष्य में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो
इसरो के मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन को लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट लेकर जाएगी। यह भी संभव है कि किसी महिला विज्ञानी के साथ गगनयान उड़ान भरे, मगर इतना तय है कि मिशन गगनयान में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस बात के संकेत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एम सोमनाथन ने रविवार को बताया है। आज शारदीय नवरात्र का नवा दिन है। सिद्धिदात्री नव दुर्गा देवी की सिद्धिदात्री रूप का आज पूजा है। डीडीए के साथ पार्कों में स्किल डेवलपमेंट जोन बनाने की तैयारी। चीन सीमा पर तवांग के सैनिकों साथ संग मनाएंगे दशहरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ सशस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में 3 साल से चल रहा चीन से टकराव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अग्रिम सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। इस दौरान वह सेना के जवानों के साथ शस्त्र पूजा भी करेंगे। भारत, अमेरिका, इजराइल और हमास युद्ध पर करेंगे चर्चा। 2+2 बैठक में ऑस्टिन, राजनाथ सिंह, ब्लिंकन, जयशंकर बात करेंगे। ये 2+2 की जो बैठक होती है, इसमें खासकर लोग रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। भारत और अमेरिका मौजूद समय में वैश्विक तनाव के बीच नई दिल्ली में 9 से 10 नवंबर को 2+2 की बैठक करेंगे। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्रमशः भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इजराइल हमास के उत्पन्न चलते पश्चिमी एशिया में उत्पन्न हालात को देखते हुए दोनों देशों के नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और ये देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। चल रहा है इस समय विधानसभा का चुनाव। चुनाव कौन करता है? चुनाव मुख्य आयोग करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार है। और वही पहली महिला की बात करें तो रमा देवी है। खतरनाक हो सकता है बंगाल की खाड़ी में उठता चक्रवात। एक बात आप लोग को और बता दें, इसमें जो महत्वपूर्ण खबर दी है उसे ही मैं पढ़ूंगी, क्योंकि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कार, इसमें आपको महत्वपूर्ण खबर ही मिलेंगी। और जो महत्वपूर्ण खबर है कुछ ज़्यादा उसमें मैंने टिक करके रखा हुआ है, तो आप लोग को ताकि पढ़ने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से न्यूज़ पढ़ सकें। जन्म दिवस पर पीएम ने शाह को बताया उत्कृष्ट प्रशासक। 59 साल के हुए अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके। राजनाथ, नड्डा, गडकरी ने भी शाह की भूमिका को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनकी जन्मतिथि पर बधाई दी और उन्हें एक उत्कृष्ट प्रशासक बताया। शाह रविवार को 59 ईयर हो गए। शाह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव के इतिहास में रचते हुए 300 से अधिक वोटों पर जीत दर्ज की थी। कौशलवाद, दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज परिवार को संभाला। वही जो आज देवी नव दुर्गा के नवी देवी के रूप में जो देवी पूजी जाती हैं, सिद्धिदात्री, उन्हीं की बात हो रही है। राम जन्मस्थान सीता रसोई मंदिर के संपत्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व। न्यायालय के फैसले में विसंगति का गुनाहगार कौन? देखिए आप सब जुड़ी खबरें हैं। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है, खासकर यूपीएससी के प्रीलिम्स, इंटरव्यू और
मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें दिए रहते हैं। जैसे डिजिटल भारत का ज़मीनी लाभ, एक टॉपिक यही हो गया। पर्यावरण की चिंता जरूरी, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध समर्थक अभियान। ये छोटे छोटे कॉलम दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतरिक्ष में ऊंची छलांग की तैयारी में भारत। शनिवार को इसरो ने मानव को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के पहले अभियान गगनयान की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया। यह परीक्षण NTV-D1 की सफल उड़ान के बाद क्रू मॉडल, जिसे हम CM भी कहते हैं, CM इसका एक सर्वम, बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतारा गया। अभियान के बाद क्रू सदस्यों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया में मिली यह सफलता महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गगनयान अभियान का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत ने पार किया। माना जा रहा है कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब हमारा देश अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है। और ये चंद्रयान की बात आई, चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 23 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोलों पे किया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पे जाने वाला चौथा देश बना। रोजगार पर भी आर्थिक मजबूती का असर। RBI के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संगठित क्षेत्रों में सितंबर 2020 के बाद अब रोजगार की सबसे अच्छी स्थिति है। अमेरिका बना सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आयात निर्यात में कमी के बावजूद अमेरिका चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदारी बनकर उभरा। वाणिज्य मंत्रालय ने प्रारंभिक डाटा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार 59.67 अरब डॉलर रहा है। वही दूसरे नंबर पे बात करें कि साझेदार कौन है भारत के साथ, 58.11 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार के पहली छमाही में चीन दूसरे स्थान पर रहा है। और ये देख रहे हैं कि इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, जिसमें गाजा वेस्ट बैंक सीरिया इजराइल पर बमबारी। जेनिन में मस्जिद हुए ध्वस्त, 2 लोग मारे गए। गाजा पट्टी में मृतकों की संख्या हुई 4,655। इजरायल सेना और हिजबुल्लाह ने लड़ाई जारी, राहत सामग्री लेकर 17 ट्रक और पहुंचे गाजा। ऑपरेशन अजय के तहत 2 नेपाली नागरिकों समेत 143 लोग इजरायल से हुए रवाना। हम देखें कि भारत ने जो हमारे भारतीय लोग गाजा में या इजराइल में फंसे हुए हैं, उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अब बात करते हैं, जब ऑपरेशन क्या था, तो जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें ऑपरेशन गंगा भारत ने लॉन्च किया था। और बात करें कि हमास और इजराइल के लिए हमास ने अल अक्सा ऑपरेशन शुरू किया और इजराइल ने हमास के खिलाफ आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चालू किया। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की फिर मनमानी, फिलीपींस के जहाज व नाव को मारी टक्कर। देखिए हादसा हो रहा है। टीम भारत ने लगाया जीत का पंचम, शानदार समीर। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा तालिका के शीर्ष पर पहुंचा भारत। अभी हम देखें, हाल ही में कल रविवार को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ICC वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और शीर्ष स्थान पर भारत पहुंचा। वहीं ICC वर्ल्ड कप की बात आई। ICC वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसके
इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय दुबई अबू धाबी में है। इस गांव के हर घर में राम, विभीषण और हनुमान। रामलीला गांव के नाम से जाना जाता है झारखंड का गढ़वा जिले का चुंडी गांव। गांव में रहते हैं रामलीला के 100 से अधिक कलाकार, दूर दूर तक है चर्चे में। लगभग 2500 की आबादी वाले इस गांव में 100 से अधिक रामलीला कलाकार रहते हैं। बस 2005 से ही सभी कलाकार ने गांव में रामलीला का मंचन शुरू किया था। यह झारखंड के गढ़वा जिले के एक इलाका है रमना, इसी में एक गांव है चुंडी, उसी की बात हो रही है, जिसमें रामलीला करने वाले जितने मतलब करीब है 100 घर, उस मतलब कितने मतलब ढेर सारे घर में 100 लोग ऐसे हैं जो पूरा रामलीला के कलाकार हैं। रामलीला अधिक से अधिक अपना प्रदर्शन करते हैं, और ये लोग अपनी शुरुआत 2005 में ही की थी। अल्जाइमर के मरीज के सीधे मस्तिष्क में देंगे दवा। इस दिशा में शोध करने वाला देश में चौथा संस्थान होगा IMSBHU। कम खुराक देने के साइड इफेक्ट में मिलेगी राहत, रोगी को जल्द मिलेगा आराम। पैंक्रियाटिक कैंसर के बायोमार्कर्स। और आप देखते हैं कि आज की दैनिक जागरण खबर यहीं समाप्त होती है, और यहाँ पास कुछ जीके से रिलेटेड बातें दी रहती हैं जो आप लोग को काफ़ी कंप्यूटर एग्जाम में सहायता मिलेगी। जैसे काला सागर के चीन मिला दुनिया का सबसे पुराना संरक्षित जहाज। 2018 में आज ही के दिन काला सागर के तल पर दुनिया का सबसे पुराना संरक्षित जहाज मिला था। लगभग 2400 साल पुराने से अधिक पुराना इस ग्रीक जहाज की लंबाई 75 फीट है। काला सागर के पानी की सतह पर ऑक्सीजन न होने की वजह से जहाज इतने वर्षों तक संरक्षित रहा, इसमें जंग भी नहीं लगा। देखिए चीन के यातायात के लिए खुला दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। देखते हैं तो आज की खबर पूरा दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी जानकारी मिलती हो, थोड़ा भी लाभ मिलता हो, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल इसके बाद आने वाली महत्वपूर्ण खबर में। आज के लिए यहाँ इसकी खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।